हेलो दोस्तों, आज का वीडियो CDP यानी चाइल्ड पेडागोजी पर आधारित है। यह वीडियो C-टेट, S-टेट, B-टेट या फिर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का सेट है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इससे रिलेटिव और भी प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, एक दशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। सही आंसर हो जाएगा डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अगला क्वेश्चन, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? ऑप्शन है, परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया, मीडिया पास पड़ोस। तो सही आंसर हो जाए ए, परिवार। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में कर्मबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। अगला क्वेश्चन, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ऑप्शन है, जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक, संक्रामक परिणाम निकालना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? ऑप्शन है, सामाजिक संरचना, व्यवहार, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। सही आंसर है ए, सामाजिक संरचना। लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ऑप्शन है, स्थानकीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो सही आंसर है बी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शन है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। अगला क्वेश्चन, जेंडर भूमिकाएं हैं। ऑप्शन है, अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं, आनुवांशिक निर्धारित। तो सही आंसर है ए, अधिग्रहित व्यवहार। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है?
ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अगला क्वेश्चन, कथन ए है पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण आर है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प इसमें देख लीजिएगा, सही विकल्प होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर जो है ये सही व्याख्या करता है ए की, सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? ऑप्शन है पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य, ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। तो सही आंसर है आलेख वैकल्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन है अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। तो सही आंसर है अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है। ऑप्शन है खंडीकरण, कूटलेखन, स्वागीकरण, अनुकूलन। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति खंडीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। ऑप्शन है द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, तार्किक गणितीय बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन है सामान्य, उच्च, मध्यम, कम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बुद्धि लब्धि सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है वाचक, राजनीतिक नेता, शल्य चिकित्सक, कवि। तो सही आंसर है शल्य चिकित्सक। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो सही आंसर है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। व्यापक शब्द इसी को समर्पित करता है। अगला क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से में संबंधित किया गया है। ऑप्शन है वयोभूत, सामाजिक, आनुभविक, संदर्भगत। तो सही आंसर है सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो सही आंसर है ए, व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि का रूप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित विकास बताया है? निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित विकास बताया है? तो सही आंसर है बी, जेन पिगट। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसने दिया है?
बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत C.E. सेपरमैन ने दिया है। अगला क्वेश्चन, वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु जिसे MA कहते हैं उनकी कालानुक्रमिक आयु CA से कम होती है कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, अपंगता, मंदित बालक। तो सही आंसर है मंदित बालक। अगला क्वेश्चन, गिल्सफोर्ड के SI मॉडल के अनुसार मानव प्रज्ञा का गठन करने वाले कारकों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 60, 90, 120, 170। तो गिल्सफोर्ड के SI मॉडल के अनुसार मानव प्रज्ञा का गठन करने वाले कारकों की कुल संख्या 120 है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर है विलियम एस्टर्न। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञा की संरचना SI मॉडल का विकास किसने किया है? प्रज्ञा की संरचना का विकास किसने किया है? तो प्रज्ञा की संरचना का विकास गिल्सफोर्ड ने किया है। किसने? गिल्सफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, गिल्सफोर्ड के प्रतिदर्श जिसे मॉडल कहते हैं में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद है? ऑप्शन है मूल्यांकन, संज्ञान, रूपांतरण, प्रतीक। तो गिल्सफोर्ड के प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से एक उत्पाद है रूपांतरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बुद्धि में हायर ऑर्डर लेवल पर 1 से अधिक भाग होते हैं? निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बुद्धि में हायर ऑर्डर लेवल पर 1 से अधिक भाग होते हैं? सही आंसर है थ्रस्टोन। अगला क्वेश्चन, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रश्नों के बारे में जानें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।